प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान 4th ग्रेड हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है, राजस्थान हाई कोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है किस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम आपके एग्जाम के लिए दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की बोलियां, हिंदी और अंग्रेजी मतलब कंप्लीट मॉडल पेपर आपके सामने रहने वाला है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना और लास्ट में कमेंट कर देना कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने परसेंट आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। आज मैं जो आपको मॉडल पेपर दोस्तों करवाने वाला हूं हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर दोस्तों है वो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देख लेना, ठीक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, अलवर से राम राम, बिल्कुल सभी को राम राम भैया, ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार। चलो अब क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। आप सभी विद्यार्थी साथ साथ में उत्तर कमेंट करेंगे। तो क्लास का पहला सवाल पूछा है कि राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। फटाफट कमेंट करो, राजस्थान का मैप देखो और बताओ राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा हो जाएगा। धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। तो यहां पर जो आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बताओ। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। देखते हैं आप सबका उत्तर क्या आता है। यहां पर आप सबका उत्तर आ रहा है धौलपुर। धौलपुर, क्या बात है दोस्तों। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है वो धौलपुर जिला है। जो भी यहां पर धौलपुर कमेंट कर रहा है धौलपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। धौलपुर का कौन सा गांव दोस्तों, गांव का पूछे तो सिलाना गांव दोस्तों धौलपुर है वो सबसे क्या है, सबसे पूर्वी गांव या पूर्वी जिले आप कह सकते हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और पहला ही प्रश्न आप सबका सही हो गया। क्या बात है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, नृत्य की कथक शैली का संबंध किस घराने से है। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों कि कथक शैली का आदिम घराना कौन सा हो जाएगा। बनारस, लखनऊ, जयपुर या दोस्तों जोधपुर। कथक क्या है, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। कैसा दोस्तों नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो फटाफट कमेंट करेंगे यहां पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। चलिए दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे कथक का संबंध है वो किस घराने से हो जाएगा। तो यहां पर आपका भूपेश कुमार है, सोना जी है, मंजू जी है, धीरज शर्मा है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है बिल्कुल दोस्तों कथक का संबंध है वो जयपुर से है। अगला प्रश्न आपके सामने, गैर नृत्य किस त्योहार पे किया जाता है। फटाफट कमेंट करेंगे। एक पूरा मॉडल पेपर दोस्तों है, इसमें हिंदी भी आपको पढ़ाई जाएगी तो आप क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना और बता देना यहाँ पर गैर नृत्य कब किया जाता है। गैर का दोस्तों अगर देखें ना, हाँ बिल्कुल गैर नृत्य जो दोस्तों किया जाता है वो ओनली फॉर पुरुष करते हैं। कैसा नृत्य होता है दोस्तों, पुरुष प्रधान नृत्य होता है, इसमें महिला है वो भाग नहीं लेती है, ठीक है। रही बात ये कब किया जाता है तो ये करते हैं होली के अवसर पर, ठीक है ना। गैर नृत्य होली के अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है। गैर मुख्य कौन करता है, मेवाड़ के भीलों की दोस्तों गैर है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। मेवाड़ी भीलों की दोस्तों गैर बहुत ही प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, उस स्थल का नाम बताइए जहां गोगा जी का जन्म हुआ था। बात करें अगर दोस्तों गोगा जी की तो बताओ गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था। परबतसर में हुआ था क्या दोस्तों, बिल्कुल नहीं। कतरियासर में नहीं, खरनाल में बिल्कुल ये भी नहीं, ददरेवा बिल्कुल दोस्तों। ये ददरेवा गांव कहां पर है, ददरेवा गांव चूरू में है। यहीं पे क्या हुआ था दोस्तों, गोगा जी का जन्म हुआ था। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। गोगा जी को जार पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोगा जी को जार पीर भी कहा जाता है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो। अगला है, इनमें से कौन से लोक देवता नहीं है। यहां पर बताओ अगर आपने राजस्थान के लोक देवता पढ़ लिया है ना तो फटाफट एक बार कमेंट करो। हेमराज, मुस्कान, सुनीता, दिनेश कुमार, हाँ जी, परमेश, निशा। फटाफट कमेंट करो प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन से लोक देवता नहीं है। गोगा जी, रामदेव जी बिल्कुल है, नामदेव जी के नाम से देवता नहीं है, बाबू जी है, गोगा जी है। तो सीधा उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला पूछा है, जीर्ण माता
कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी मानी जाती है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। जीण माता है वो किस, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। ब्यावर जी आपने कौन सा कोर्स लिया हुआ है बताएंगे एक बार, और हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। अगर कोई भी समस्या है तो आप क्या करें विद्यार्थियों, हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। अभी मैं आपको बताऊंगा हेल्पलाइन नंबर। यहां पर कमेंट करेंगे जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जीण माता के बारे में पूछा है दोस्तों। जीण माता मंदिर बहुत बार पूछ लेते हैं, रेवासा गांव सीकर में दोस्तों। रेवासा सीकर में क्या बना हुआ है दोस्तों? जीण माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ की दोस्तों बात करें तो ये किस दोस्तों वंश की कुलदेवी है वो आपको बताना है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे, सबके कमेंट का इंतजार किया जा रहा है, तो कमेंट आपको सबको कर देना दोस्तों, ठीक है। तो जीण माता है वो चौहान वंश की यहाँ पर, ठीक है ना, राजपूतों में चौहान वंश की दोस्तों है वो यहाँ पर कुलदेवी मानी जाती है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, गौरबंद कहाँ का आभूषण है? गौरबंद आभूषण के बारे में कभी न कभी आपने पढ़ा ही होगा, क्योंकि यह आभूषण इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में आभूषण, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ऊंट के गले का आभूषण है, बिल्कुल राइट बात है। राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय का आभूषण है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। और महिलाओं के हाथ का आभूषण भी नहीं है दोस्तों। गौरबंद जो आभूषण है वो ऊंट के गले का हार होता है। कभी कभी प्रश्न दोस्तों आता है, प्रश्न क्या आ जाता है, बिल्कुल गौरबंद और पिलाण क्या है? तो पिलाण भी क्या है दोस्तों, ऊंट का आभूषण होता है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, चौंप नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? एक चौंप अलग होती है, ये चौंप अलग है, ये चौंप अलग है दोस्तों, ये और ये चौंप अलग है। फटाफट यहां पर कमेंट करेंगे। बिल्कुल एक दिन मैंने जल्दबाजी में इसका उत्तर दोस्तों आपको अलग बता दिया था, है ना। तो वो चौंप थी वो दोस्तों दांत का आभूषण होता है ना, वो चौंप होती है। ये क्या है, चौंप है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से आपको देखना है। अब भूल सुधार दी जाती है। यहां पर दोस्तों देखें तो चौंप क्या हो जाएगा, नाक का आभूषण हो जाएगा। बिल्कुल मैंने उसमें जल्दबाजी कर दी दोस्तों। चौंप नाक का होता है और ये चौंप है ना, ये दोस्तों दांत का होता है। दोनों में आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, बी उत्तर आपका राइट रहेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, फटाफट तरीके से क्लास को 200 पार कर दो। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर देंगे। अगला पूछा है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में लगता है? कौन सा मेला दोस्तों? बाबू महाराज का मेला, है ना। धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। बाबू महाराज का जो मेला भरता है वो किस जिले में भरता है? तो बाबू महाराज का मेला है वो भरता है अपने धौलपुर में दोस्तों। कहां भरता है? धौलपुर में। अगला है, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पहली बात, पुष्कर मेला भरता कहां पर दोस्तों? पुष्कर मेला पुष्कर अजमेर में भरता है। कहां पर भरता है? पुष्कर अजमेर में। अब आपसे पूछा है संपन्न कब होता है, पूर्ण कब होता है? पुष्कर मेला है वो संपन्न कब होता है? रंगीला मीणा, भूपेंद्र, सुभाष जोशी, कैलाश मीणा, गुंजन जी, सुमित्रा नेहरा, खुशिया, बिल्कुल योगेश। फटाफट एक बार कमेंट करो, इतने सारे दोस्त जुड़े हुए मेरे साथ में दोस्तों, ठीक है। तो पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? ये होता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है प्यारे साथियों। सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है, ठीक है। पुष्कर मेले में ऊंट दोस्तों है ना, ऊंट अधिक आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, राग, मांड राग, सोरठा और छंद किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? मांड किस में आता है दोस्तों? सोरठा और छंद किस में आते हैं? ये आपको बताना है। आपकी राजस्थान की बोलियों से बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों उठा लिया गया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिस सभी दोस्तों मेरी बोलियों की क्लास नहीं देखी है, मैंने एक क्लास में राजस्थान की सारी बोलियां वो पढ़ा दी है, तो वो एक बार आप क्लास को जरूर चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करेंगे, मांड राग का संबंध किससे है? सोरठा और छंद किस बोली की शिल्पगत विशेषता है? तो ये विशेषता दोस्तों है किसकी है? मारवाड़ी की। जो भी मारवाड़ी कमेंट कर रहा है, मारवाड़ी ऑप्शन आपका राइट है। मांड गायिका कौन है दोस्तों? अल्लाह जिलाई भाई। अल्लाह जिलाई भाई को क्या मिल चुका है दोस्तों? मांड गायन के लिए पद्मश्री मिल चुका है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी में कौन सी बोली नहीं आती है? थली, जोधपुरी, बीकानेरी, नागरचौल। भाई साहब अलग आ गई ना। यहाँ पर बताना है मारवाड़ी में कौन सी बोली नहीं आती है, तो नागरचौल है वो क्या है दोस्तों? ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागरचौल किस में आती है दोस्तों? ढूंढाड़ी में आती है। और जो कि कहां पर बोली जाती है दोस्तों नागरचौल? सवाई माधोपुर के आसपास, ठीक है। विशेषकर ढूंढाड़ी कहां बोलते हैं पूर्ण तरीके से? तो वो बोलते हैं जयपुर में,
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ूं। अगला सवाल, अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? कमेंट करेंगे, आपसे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है। अमीर महाकाव्य के लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? आरजी मजूमदार, नयन चंद्र सूरी, मरुतंग या रीमा ऊजा? अमीर महाकाव्य है उसका लेखक पूछा है। अमीर महाकाव्य का लेखक कौन है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि क्लास को आप ध्यान से पूरा देख लेना, आधा अधूरा ज्ञान काम का नहीं होता भैया, ठीक है। तो अमीर महाकाव्य लिखा है नयन चंद्र सूरी ने। जो भी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है, यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। वास्तव में लग रहा आपकी तैयारी है तो शानदार, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, राजस्थानी भाषाओं में दुविधा और आलेख हिटलर, है ना, जैसी कथाओं का रचयिता कौन है? दो कथाएं दोस्तों हैं, एक तो दुविधा है, दुविधा और आलेख हिटलर, ये कथाएं हैं। इसके रचयिता कौन है? विजयदान देता, रागे राघव, याज्ञवेंद्र शर्मा, रीमा ऊजा? फटाफट कमेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। चलिएगा फटाफट कमेंट करेंगे। दुविधा और आलेख हिटलर जैसी दोस्तों रचनाओं का रचयिता है वो कौन हो जाएगा? विजयदान देता, विजयदान देता। क्या बात है दोस्तों, क्या हो जाएगा उत्तर? विजू ऑप्शन आपका राइट है। विजू मतलब विजयदान देता, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, रैदास की छतरी कहां पर है? कमेंट करेंगे दोस्तों, संत रैदास की छतरी कहां पर है ये आपको बताना है। चलिएगा, संत रैदास की छतरी कहां बनी हुई है? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। तो संत रैदास की छतरी दोस्तों बनी हुई है वो अपने कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ दोस्तों राजस्थान की आन बान शान, जहां पर रानी पद्मिनी ने जोर किया था दोस्तों, मीराबाई ने भक्ति की थी, वही अपना चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्या कहलाता है? राजस्थान की आन बान शान, राजस्थान का गौरव कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ दें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने भी हाईकोर्ट प्यून में फॉर्म भर दिया है ना, तो अब तक अगर आपने गीता बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो प्ले स्टोर से क्या करें, आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहां पर दोस्तों हाईकोर्ट प्यून का संपूर्ण कोर्स आपको मात्र 299 के अंतर्गत मिलने वाला है। इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। 1 साल तक आपको पढ़ाएंगे, चाहे एग्जाम हो जाए जल्दी या फिर लेट हो जाए, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपको कवर करवाएंगे, जिसमें हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है और संस्कृति बोलियां हैं, मतलब संपूर्ण सिलेबस। इससे बार कुछ नहीं है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, आप सबसे कहना चाहता हूं इस कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन करें। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। सहेलियों की बाड़ी कहां पर है? बहुत बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के अंतर्गत सहेलियों की बाड़ी कहां पर है, बताएंगे सभी विद्यार्थी? हाँ जी, फटाफट कमेंट करो। चलो, बांसवाड़ा से जय जोहर, बिल्कुल बिल्कुल जय जोहर, फटाफट कमेंट करेंगे। सहेलियों की बाड़ी दोस्तों है वो उदयपुर में है। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, ठीक है। इसका निर्माण पूछे तो संग्राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों? संग्राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, संग्राम सिंह द्वितीय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पूछा है, जयपुर व दौसा का प्राचीन नाम क्या था? जयपुर प्लस दौसा का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ढूंढाड़। ढूंढाड़ दोस्तों क्या है? ढूंढाड़ है वो जयपुर प्लस दौसा का प्राचीन नाम है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जांगल है बीकानेर का दोस्तों। सत्यपुर है, सत्यपुर दोस्तों सांचौर का प्राचीन नाम है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का पंजाब। यह भी प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। राजस्थान का पंजाब के नाम से प्रसिद्ध जिला तो भी नहीं रहा है, बट अभी तो आपको पता ही है, ठीक है। जिला हटा दिया गया है इसको। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम बताइए, कमेंट करेंगे। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी है वो अपन को बताना है ना, जिसे अपन क्या कहते हैं? चूहों की देवी कहते हैं। अरे चूहों की देवी दोस्तों, चूहों की देवी है वो अपनी करणी माता, बिल्कुल। हाँ, चारण जाति के दोस्तों आपको पता है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? करणी माता। करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर में क्या बना हुआ है दोस्तों? इनका मंदिर बना हुआ है। इनको चूहों की देवी भी कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगला है, राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान मंदिर है? बताओ भाई, राजसमंद झील कहां पर है? राजसमंद में, ये कहीं बाहर नहीं है। तो बताओ यहां पर इस झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? बिल्कुल, राजसमंद झील में दोस्तों क्या बना हुआ है? घेवर माता का मंदिर बना हुआ है।
ध्यान रखना विद्यार्थियों, घेवर माता ऐसी दोस्तों एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। ठीक है, राजस्थान में झिलकी पाल पे इंद्र मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा घेवर माता। क्या रहेगा? घेवर माता। अगला सवाल, जैसलमेर के भाटी राजपूतों की इनमें से किस देवी की पूजा नहीं करते? जैसलमेर के भाटी है ना, इनमें से किस देवी की पूजा नहीं करते हैं वो आपको बताना है। नहीं का पूछा है, हिंगलाज माता, करणी माता, आवरी माता, आवड़ माता। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, एक बार फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। सबके कमेंट की मुझे आवश्यकता है, एक आध बच्चा कमेंट करेगा काम नहीं चलेगा। जितने सारे भाई बहन क्लास को देख रहे हैं, सारे के सारे भाई बहन हैं वो क्लास में फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो यहां पर आएगा हिंगलोज माता। बिल्कुल, हिंगलाज माता दोस्तों इनकी ये पूजा है वो नहीं की जाती है। ठीक है, तनोट माता और दोस्तों जो आवड़ माता है ना वो एक ही है। ठीक है, हाँ जी, स्वायकिया माता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर ए राइट है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? अगर आपसे पूछे आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ है वो अपना बेणेश्वर धाम मेला। अरे बेणेश्वर का मेला कहाँ भरता है बताओ भैया? बेणेश्वर धाम दोस्तों आदिवासियों का कुंभ है ना, तो ये भरता है सोम माही जाखम के संगम पे। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, सोम माही और जाखम के संगम पे कौन सा मेला भरता है दोस्तों? बेणेश्वर धाम मेला। तो ये स्थान कहां पर आता है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। ठीक है, नवाटापुरा गांव डूंगरपुर, उत्तर आपका राइट है। अगला है बादशाह का मेला कहां लगता है? राजस्थान के अंतर्गत बादशाह का मेला भरता है वो भरता है ब्यावर में दोस्तों। होली के अवसर पर यहां पर दोस्तों बादशाह का मेला भरता है। ठीक है, ब्यावर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एकदम राइट हो जाएगा। अगला सवाल, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में है ना, अरावली श्रृंखला पर्वत श्रृंखला के पूर्व में कुल कितने जिले स्थित हैं? फटाफट कमेंट करेंगे कि राजस्थान की दोस्तों अरावली के पूर्व में कुल कितने जिले हैं। बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। अगर आपसे मैं कहूँ राजस्थान के अंतर्गत अरावली की लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। ठीक है, बट अरावली की टोटल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में कितनी है? 550। और इसमें पूर्व में कितने जिले हैं? फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे, फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे कि कौन सा उत्तर आपका सही है यहाँ पर और कौन सा उत्तर आपका गलत है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर कुल 21, बिल्कुल ऑप्शन क्या आ रहा है? 11 आ रहा है, 21 आ रहे हैं, सबके उत्तर एकदम अलग अलग आ रहे हैं। फटाफट एक बार कमेंट करो। चलो भैया, कुछ बच्चे 19 भी कमेंट कर रहे हैं। देखो, अरावली पर्वतमाला से प्रश्न बनता है, अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है, अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा, 20 21। ठीक है, अगला है कंदोरा आभूषण कहाँ पहनते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। बचपन में कभी आपने कंदोरा पहना ही होगा है ना। जो महिलाओं का कंदोरा तो अलग होता है, बट छोटा बच्चा होता है ना, जब उसकी नेकर होती है वो नीचे गिरती है बार बार, तो उसके लिए उसको भी क्या करते हैं दोस्तों? हाँ, कंदोरा पहनाया जाता है। ठीक है, तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कंदोरा आभूषण है वो दोस्तों कहाँ पर पहनते हैं? अगर आपके भी बचपन में दोस्तों नेकर बार बार नीचे गिरती होती है तो मम्मी क्या करती है? कंदोरा पहनाती है। धागा होता है एक तरीके का। ठीक है, बाकी कंदोरा आभूषण भी होता है तो उसको भी कंदोरा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कमर में। ठीक है, कमर ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? कान का आभूषण कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए, कान का आभूषण कौन सा हो जाएगा? रिमजोल, वेटी, वूली और टाका। निम्न में से कौन सा कान का आभूषण है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो कान में पहना जाने वाला आभूषण दोस्तों है वो अपना यहाँ पर बनेगा टोटी। टोटी क्या होता है? बिल्कुल टोटी है। ठीक है, टोटी आभूषण कहाँ पहनते हैं? कान में पहनते हैं। ठीक है, अगला है तानपुरा, मंजीरा, चतारा, वाद्यंत्र का प्रयोग निम्न में से किस नृत्य में किया जाता है? एक बात ध्यान रखना, जब भी नाम आए मंजीरा का दोस्तों, मंजीरा का प्रयोग है वो तेरे ताली में। किस में होता है दोस्तों? तेरे ताली नृत्य में किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तेरे ताली नृत्य वो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिला द्वारा कौन सा नृत्य होता है? तेरे ताली नृत्य होता है मंजीरा वाद्यंत्र के साथ में।
अगर आपसे पूछे कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी, तो कामड़िया पंथ की स्थापना है वो रामदेव जी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिणी राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य है वो नाट्य के रूप में किया जाता है? बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। दक्षिणी भीलों का दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य जो नाट्य के रूप में होता है? गरबा, गौरी, घूमर, गैर है तो नृत्य पर नाट्य के रूप में होता है दोस्तों। तो वो जो आपका उत्तर रहेगा यहाँ पर वो रहेगा गौरी। क्या रहेगा साथियों? गौरी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, नीमाड़ी व रागड़ी किस बोली की विशेषता है? बिल्कुल कल ही मैंने आपको बताया था कि नीमाड़ी व रागड़ी ये किसकी विशेषता है? नीमाड़ी व रागड़ी दोस्तों विशेषता है वो किसकी हो जाएगी? तो ये है दोस्तों अपनी किसकी विशेषता है? ये है दोस्तों मालवी की। ठीक है ना, नीमाड़ी और रागड़ी मालवी की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। अगला है, केसरिया वालम आओ नी पधारो हमारे देश को अल्लाह जिलाई बाई ने किस राग में गाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करेंगे। हमारी क्लास डेली शाम को 9 बजे लाइव आती है। अगर आप भी दोस्तों अपना सपना साकार करना चाहते हो, इस बार हाई कोर्ट में दोस्तों क्या है सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज से हमारे साथ जुड़ जाओ। एक तो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें कोर्स करवाया जा रहा है, और यूट्यूब पे जो MCQ करवाए जाते हैं ना उनको भी देखा करो। और टेस्ट सीरीज तो आपने ज्वाइन कर ली होगी सबने, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है। जो कोई पीछे रह गया है तो वो भी कर लेना। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, केसरिया वाला आओ नी पधारो हमारे देश अल्लाह जिलाई बाई ने दोस्तों मार्ड राग में, किस में दोस्तों? मार्ड राग में गाया है। अगला, लांगुरिया लोकगीत हैं दोस्तों, प्रेम गीत है क्या? होली के गीत हैं, विवाह गीत, भक्ति गीत? तो लांगुरिया दोस्तों भक्ति गीत हैं जो कि केला देवी के मेले में गाया जाते हैं। केला देवी के मेले में कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों? लांगुरिया गीत। केला देवी का मेला भरता कहाँ पर? अगर आपसे कोई पूछे तो इनका मेला भरता है करौली में। कहाँ भरता है दोस्तों? करौली में इनका मेला भरता है, और इनके मेले में लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गजल गायक गज्जित सिंह का पैतृक निवासी निम्न में से कौन सा स्थान है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। अपने एक नाम है शख्सियत का, गजल गायक है ना, गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा है वो आपको बताना है। तो इनका पैतृक निवास के बारे में अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो उत्तर आएगा श्री गंगानगर। इनका पैतृक निवास है गंगानगर दोस्तों। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब गुरुजी अपन हिंदी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हिंदी से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अरे हिंदी से भी आपके एग्जाम में साथियों बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो हिंदी भी तो आपकी पढ़नी पड़ेगी ना। बिना हिंदी के आपका नंबर नहीं आने वाला। ठीक है, चलो हिंदी पढ़ते हैं, देखते हैं आपने हिंदी कुछ कितनी पढ़ी है, कितना कुछ आपने दोस्तों हिंदी में वो ग्रहण कर रखा है। चलिए पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है सर्वनाम से। क्या पूछा दोस्तों आपसे? किस निम्न में से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है? फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है वो आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पर देखिए, क्या वो आज आएगा? महेंद्र क्या खा रहा है ना? क्या तुत्ती गुजन से लंबी है? क्या मेगा कॉलेज जाएगी? तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल की है, कैसा आपने पढ़ा है। जितना भी आपने हिंदी में पढ़ा है फटाफट बाहर निकालो, फटाफट बाहर निकालो जितना भी आपने हिंदी में कवर कर रखा है साथियों। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर देखते हैं आपका उत्तर क्या आ रहा है सबका। निम्न में से बताना है प्रश्नवाचक कौन सा है। प्रश्नवाचक बताइए फटाफट तरीके से। प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कीजिए। हाँ जी, तो ऑप्शन सी और बी में कंफ्यूजन पैदा हो गया। अरे भाई साहब, ऑप्शन सी और बी में क्या हो गया दोस्तों? आप सब में कंफ्यूजन पैदा हो गया है। बट यहां पर दोस्तों अगर सीधा अपन देखें ना, प्रश्नवाचक जिसमें क्या हो रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो, हाँ जी, तो यहां पर जो आपका उत्तर आ रहा है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ, ऑप्शन बी। बी बी सर मुझे लगता है ऑप्शन बी प्रश्न, मुझे तो सभी प्रश्नवाचक लग रहे हैं। क्या बात है, तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बिल्कुल बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण का नहीं है। चलो बताओ कौन सा शब्द विशेषण का नहीं है, वो आपको बताना है। फटाफट साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण का नहीं है? चलिए
हिंदी के प्रश्नों के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत समय दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी के प्रश्न समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है। जीके में तो आपने पढ़ रखा है ना, तो बता देते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कमेंट करेंगे फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। बिल्कुल, आपका उत्तर क्या आ रहा है? ऑप्शन क्या आ रहा है? सबका बी आ रहा है, बी। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखें तो बी उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम आपका राइट हो जाएगा। खटास दोस्तों है ना, खटास, ये यहाँ पर क्या है? विशेषण नहीं है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? देखो, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, उसी में से प्रश्न पूछा है। द्विकर्मक क्रिया किस में है? पूर्णिमा साइकिल से कॉलेज जाती है, जया भिखारी को रोटी देती है, नीता कनिष्का को खाना खिलाती है, और गार्गी दादा को फल देती है। फटाफट कमेंट करेंगे द्विकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त हुई है? द्विकर्मक, दो कर्म हो रहे भैया, तो फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, कनिष्का है ना, नीता कनिष्का को खाना खिला रही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, जब भी विद्यार्थी हाईकोर्ट में फॉर्म भर दिया है, तो जिसने भी मॉडल पेपर ज्वाइन नहीं किए हैं, मॉडल पेपर दोस्तों मात्र आपको 99 में 11 टेस्ट मिलेंगे, 11 फुल टेस्ट मात्र 99 रुपये में दोस्तों। और सीमित समय के लिए हैं, एकदम ओरिजिनल पेपर के जैसे आपको पेपर मिलने वाले, ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि एकदम कैसा पेपर आएगा, किस लेवल के प्रश्न आएंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तुरंत परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, सभी विषयों का समावेश है। इसमें एक टेस्ट अपलोड हो गया है, दूसरा टेस्ट कल तक या परसों तक हो जाएगा। ऐसे दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट या सप्ताह में 2 टेस्ट आएंगे, तो बढ़िया तरीके से साथ साथ में आपका रिवीजन होता रहेगा, ताकि एग्जाम अगर जल्दी भी हो जाए ना, तो भी आपको कोई दिक्कत ना आए। इस बार दोस्तों आपको ये मौका हाथ से छोड़ना नहीं है। ऐप का नाम है आरपी स्टडी, पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का रूप कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। शुद्ध वर्तनी का रूप है वो बताना है। शुद्ध वर्तनी, देखो नाम से स्पष्ट, विद्यार्थी एकदम शुद्ध शब्द है। यहाँ पर विद्यार्थी क्या है दोस्तों? वर्तनी की दृष्टि से एकदम शुद्ध है। अगला सवाल, सुवन शब्द का अर्थ क्या होता है? सुवन शब्द का क्या बताना है आपको? यहाँ पर अर्थ बताना है। तो सुवन का अर्थ होता है पुत्र। सुवन दोस्तों अर्थ क्या होता है? सुवन का अर्थ पुत्र होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है? बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी, बालामृत, बालकों के लिए अमृत, रामायण, राम का आयन, देवबलि, देवों की बलि। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि निम्न में से कौन सा समस्त पद का विग्रह सही से नहीं किया गया है ना। चलिए दोस्तों, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी को आप ध्यान से देखो विद्यार्थियों, ऑप्शन डी को आप ध्यान से देखो। देवबलि का समास विग्रह क्या होता है दोस्तों? देव के लिए बलि होता है। क्या होता है दोस्तों? देव के लिए बलि। यहां पर अगर आपसे समास पूछ ले तो समास संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास का ये वाक्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध है? फटाफट पहचान करो कि सभी के सभी शब्द शुद्ध है ना, वो किस क्रम में दिए हुए हैं। सभी के सभी शब्द शुद्ध है, वो किस क्रम में दिए हुए हैं? फटाफट तरीके से कमेंट करके बता देंगे। हिंदी से डरोगे, आगे भागोगे तो बिल्कुल आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हिंदी से भागना नहीं है, हिंदी के सवाल आती है, आपको भागना नहीं है दोस्तों, उसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करेंगे किस क्रम में सभी शब्द शुद्ध है। ग्रहित, दर्शवे, अनाधिकार। तो पहला ही आपका सही है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन क्या है? यहाँ पर एकदम राइट है दोस्तों। अगला है आपके सामने, क्या पूछा है? देखिए, अपत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अपत्य शब्द का अर्थ हल्का भोजन, कुमार्ग, संतान, प्रत्यय रहित। अप्रत्यय शब्द का अर्थ बताना है। अप्रत्यय का आपको क्या बताना है दोस्तों? अर्थ बताना है। और अप्रत्यय का अर्थ होता है संतान। क्या होता है? संतान। अगला दोस्तों, शैलजा, तनीति, तटीनी, तरंगिनी शब्द के पर्यायवाची है। देखो ये तो सबको पता है दोस्तों, है ना। शैलजा, तटीनी, तरंगिनी, ये शब्द किसके पर्यायवाची है? अगर आपने ये गलत कर दिया ना, फिर तो भाई दौड़ा के मारूंगा। बिल्कुल, तटीनी नाम तो देखो, तटीनी दोस्तों, तटीनी, तरंगिनी, सलेजा, तो ये सब क्या है? नदी के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है दोस्तों? नदी के पर्यायवाची है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस लड़के ने, है ना, किस लड़के ने तुम्हें मारा? प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? बताओ भैया, किस लड़के ने तुम्हें मारा? है ना, आपका लड़का स्कूल गया और किसी से मार खा के आ गया, फिर आप उसके साथ वापस स्कूल जाते हो और उससे कहते हो
किस लड़के ने तुम्हें मारा। इस वाक्य में आप बताओ प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, संकेतवाचक, संबंधवाचक, बताओ भैया। ये प्रॉब्लम लाइफ में हो सकती है तो फटाफट कमेंट करेंगे। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर संकेतवाचक हो जाएगा। क्या रहेगा दोस्तों, संकेतवाचक है। यहाँ पर जो भी संकेतवाचक बता रहे हैं संकेतवाचक वाले सब सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। हाँ, निम्नलिखित में से किसमें सही विपरीत शब्द नहीं है। विलोम शब्द दिए हुए इनमें से बताना है दोस्तों कि सही विलोम शब्द किसमें नहीं है। आदर का शुष्क, समास का व्यास, भूषण का दूषण, उपसर्ग का प्रत्यय। फटाफट कमेंट करो, चलो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा यहाँ पर। हाँ जी, तो यहाँ पर दोस्तों विपरीत शब्द सही नहीं है, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, उपसर्ग का प्रत्यय है वो यहाँ पर नहीं होगा। अगला, छोटों द्वारा बड़ों को उपदेश देने पर प्रचुर लोकोक्ति होगी। छोटे क्या कर रहे हैं दोस्तों, बड़ों को उपदेश दे रहे हैं, है ना। अरे भैया छोटे क्या कर रहे हैं, बड़ों को आजकल उपदेश दे रहे हैं, तो उसके लोकोक्ति क्या बनेगी वो आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। छोटों के द्वारा बड़ों को उपदेश, तो यहाँ पर आएगा अंडा सिखावे बच्चा को छींची न कर। ठीक है, अंडा क्या सिखा रहा है, बच्चे को सिखा रहा है दोस्तों कि छींची न कर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, किस विकल्प में सभी दोस्तों, है ना, किस विकल्प में सभी एक ही प्रकार के सामसायिक पद नहीं है। एक ही पद के सामसायिक पद बिल्कुल नहीं है, वो आपको बताना है। एक ही प्रकार के सामसायिक पद है वो किस में नहीं है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए, तो यहां पर भी आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, यथाशक्ति, सज्जन और रेलगाड़ी, तीनों अलग अलग है। ठीक है, एक ही पद के सामसायिक पद है वो नहीं है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शारीरिक, शारीरिक शब्द लिखते हैं अपन, है ना। शारीरिक शिक्षा अपने पहले क्या होता था दोस्तों, एक सब्जेक्ट होता था। तो फटाफट कमेंट करो, शारीरिक शब्द किस तरीके से लिखा जाता है। शारीरिक शब्द किस तरीके से लिखते हैं, ऑप्शन डी वाला एकदम राइट है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है। इनमें से बताओ किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है। कमेंट में बातें कोई नहीं करेगा, कमेंट करेंगे कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है दोस्तों। देखिए, कागज की नाव, है ना, स्वर्ण भुंगर, रंगा सियार, धोखेबाज, बिगी बिल्ली, डरपोक, इतिश्री करना, प्रारंभ करना। तो फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा यहाँ पर अर्थ सही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी को ध्यान से देख लो भैया, है ना। ऑप्शन डी को ध्यान से देखो। यहाँ पर इतिश्री करना मतलब क्या करना, संपन्न करना, समाप्त करना होता है, प्रारंभ करना नहीं होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने हमारे नाक में दम कर दिया। ये पत्रिका सबों का बोझ दो या भेज दो, है ना, सबों को भेज दो है। ठीक है, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी दोस्तों। व्यास के, है ना, प्यास के मारे उसके प्राण निकल गए। इनमें से बताओ अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, हाँ, अशुद्ध वाक्य आपको बताना दोस्तों। तो यहां पर जो आपका अशुद्ध वाक्य रहेगा वो रहेगा, ये पत्रिका सबों को भेज दो। सबों को भेज दो नहीं आएगा, उत्तर क्या रहेगा, बी उत्तर एकदम अशुद्ध है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम सही नहीं है। श्रृंखला, प्रशंसा, है ना, विभव, पराभव, अविर्भाव, तिरोभाव, आदि, अंत। इनमें से बताना है कि कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों। बिल्कुल, तो श्रृंखला, प्रशंसा ये वो दोस्तों पर्यायवाची है दोनों ही। श्रृंखला और प्रशंसा क्या है यहाँ पर, पर्यायवाची है, विलोम नहीं है। अगला है दोस्तों आपके सामने, अपनी योग्यता से अधिक काम करने की डिंग मारने वाला व्यक्ति के लिए मुहावरा की लोकोक्ति क्या रहेगी, है ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, अपनी योग्यता से अधिक काम करने की डिंगे मार रहा है। तो उसके लिए आपको बताना है कि लोकोक्ति क्या सेट हो जाएगी। तो उसे अपन कहेंगे आंख न दीदा, है ना, काडत कसीदा। तो ऑप्शन क्या रहेगा, ए राइट रहेगा। अगला है, कुछ पल, है ना, कुछ फल लाया हूं इन्हें तुम रख लो। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। निश्चयवाचक कौन से, फटाफट कमेंट करेंगे। कुछ फल लाया हूं इन्हें तुम रख लो, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा,
वो आपका उत्तर रहेगा यहाँ पर इन्हें क्या है यहाँ पर नित्यावश्यक है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन एकदम आपका राइट है विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी क्लास थी। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि ये क्लास आपको कैसे लगी। आई होप कि ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी, और क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और जो विद्यार्थी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे पास मात्र 599 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप दोस्तों। और जिसने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, शायद तो सबने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली होगी, अगर कोई का कोई बच्चा पीछे रहा है तो वो भी ज्वाइन कर लेना, बड़े तरीके से आपकी तैयारी करवा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए विद्यार्थियों मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।